मेरे जिगरी दोस्तों, और बताइए, पेपर की तैयारी चल रही है बढ़िया से? तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन डी का, और इसमें लिटरेचर के भाग आते हैं। इसमें आज बेसिकली बात करेंगे फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के बारे में। आपके जितने चैप्टर है उसमें हम एक एक दिन एक एक चैप्टर की बात करते जाएंगे, और जो लिटरेचर का फ्लेमिंगो भाग है प्रोज वाला, वो आप खत्म कर देंगे। आपको बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से सुनेंगे और लिखने की प्रैक्टिस होगी तब मैक्सिमम चीजें आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, कर लेंगे। नहीं तो नहीं कर पाएंगे, या तो लिखेंगे तो गलत लिखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय के बारे में, और इसको लिखे हैं अल्फोंस डाउटेड। आपको ये पता होना चाहिए कि द लास्ट लेसन कौन लिखे हैं, अल्फोंस डाउटेड, स्पेलिंग सहित। ठीक है, देखिए जब लिटरेचर में जाएंगे और सेक्शन डी में जाएंगे तो प्रश्न पत्र के लिटरेचर सेक्शन में प्रोज सब सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आप जाएंगे, हम पेपर एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे उसमें। जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां पर 3 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। लघुत्तरी मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें 2 प्रश्न का उत्तर देना रहता है, ओनली 2 प्रश्न, 3 दिए रहेंगे और 2 क्या करना, लिखना रहता है। उसमें 40 शब्दों में, 40 शब्दों का मतलब होता है 3 से 4 लाइन, 4 लाइन से ज्यादा ना लिखें, क्योंकि एक लाइन लिखते हैं 10 वर्ड में तो आराम से 40 वर्ड हो जाएगा 4-5 लाइन में। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेंगे 4 + 4 मतलब 8 नंबर। कितने मिलेंगे, 8 नंबर। उसके बाद जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जाएंगे तो इसमें आपको 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें से एक ही प्रश्न करना रहता है। प्रोज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मिलते हैं आपको 7 अंक मिलते हैं। तो आज हम पहले चैप्टर के स्टार्ट करते हैं, द लास्ट लेसन अल्फोंस डाउटेस को लिखे हैं। अब देख लेते हैं समरी ऑफ द पोयम। समरी ऑफ द पोयम, अब अपना जो है पीडीएफ खोल लीजिए, इसमें हम बात करेंगे, बस ध्यान से बातों को सुनते रहिए। लिखा लिखा है पहला पॉइंट, फियर्स ऑफ फ्रेंच, लिखा है ना। कहता जो फ्रेंच है उसको क्यों भय होता है। फ्रेंच जो था, वो लड़का जो था, उसको क्यों भय था। लिखा है फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल टू लेट दैट मॉर्निंग। फ्रेंच हमेशा जो है अपने स्कूल जब जाता था तो लेट करके जाता था सुबह। अब क्यों जाता था, क्योंकि हिज फ्रेंच टीचर यम हैमेल, जो फ्रेंच टीचर थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, ठीक है, फ्रेंच टीचर, उनका नाम क्या था, यम हैमेल। तो लड़के का नाम क्या था, फ्रेंच था, जो हमेशा क्या करता है, लेट से स्कूल जाता है। और उसके जो टीचर है, फ्रेंच टीचर है, फ्रांस के टीचर जो हैं, उनका नाम क्या है, यम हैमेल। ठीक है, जब वो स्कूल इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अब जो है क्लास ऑफ पार्टिसिपल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लास ऑफ पार्टिसिपल्स, एक पार्टिसिपल्स क्या होता है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ाएंगे, इंग्लिश का। फ्रेंच डिड नॉट नो इवन सिंगल वर्ड अबाउट देम, लेकिन फ्रेंच इसको नहीं जानना चाहता था कि हम इसे पढ़ें। जैसे बस नहीं देखते होंगे कि कई प्रकार के लड़के होंगे, इनका क्लास चल रहा, नहीं जाएंगे, आज क्लास में जाएंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं और उसको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको डर रहता था कि अगर उसको नहीं आएगा तो उसके टीचर क्या करेंगे, स्कॉल्डिंग करेंगे। ठीक है, और उससे भयभीत होता था। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, जहां पर हम अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग दिया है, क्लॉस ऑन पार्टिसिपल दिया है, फ्रेंच टीचर एम हैमेल है, फ्रेंच है, इतना कहानी समझ है ना। उसके बाद अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन, जब वो लड़का पढ़ने जाता था रास्ते में तो वो अधिकतर जो है ना समय घूमता रहता था, बगीचे में घूमना, इधर घूमना, क्योंकि समय व्यतीत करता रहता था। ठीक है, समय व्यतीत लिखा हुआ है, फॉर ए मोमेंट ही थॉट ए रन अवे एंड स्पेंड वार्म ब्राइट डे आउटसाइड, वही कह रहा है, इट वाज ए प्लीजेंट डे। उस दिन जब वो गया, एक दिन गया वो जब, तो वहां देखा कि बहुत अलग दिन है। बर्ड्स वर ट्विटरिंग, पक्षियां क्या रही, चहचहा रही हैं। आउटसाइड द सोल्जर, उसके बाहर कुछ सिपाहियां हैं। ठीक है, वे आर मेकिंग द प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स वेयर मोर अट्रैक्टिव देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। वो कहा कि आज तो बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि आज पार्टिसिपल की क्लास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें देख करके हमको लग रहा है कि आज अच्छा लग रहा है। ठीक है, बट एनी हाउ ही फोर्स हिम टू मूव द हरीडली टू स्कूल, लेकिन उसको टेंशन था कि अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि मेरी बढ़िया से पिटाई हो जाए।
ठीक है, वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ गया। उसके बाद देखा तीसरा जो पॉइंट था क्राउड, क्राउड माने भीड़ होता है। When he was passing the टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल से पासिंग कर रहा था, गुजर रहा था, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। उस पे क्या था ना, एक बुलेटिन बोर्ड लिखा गया था, जैसे नहीं होता है, जैसे स्कूल जाते हैं चाहे नोटिस बोर्ड जिसे कहा जाता है, वो लिखा रहता ना, तो उसी समय लिखा हुआ था। वो लड़का जब जा रहा था तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2 साल, ऑल द बैड न्यूज लाइक द लॉस्ट बैटल, क्योंकि उस समय जो है युद्ध चल रहे थे और प्रसिया और फ्रेंच के बीच में युद्ध चल रहा था, तो उसी को लेकर है। ठीक है, उसी पे लिखा हुआ था कि कई प्रकार की जो बैटल्स हैं, फ्रेंच क्या किया था, हार गया था प्रसिया से। उस समय प्रसिया याद रखिए, कौन कौन, फ्रांस और रसिया, रसिया प्रसिया, ठीक है, प्रसिया याद रखना है। ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, वहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर था ऑर्डर दे रहा था, वेयर ऑल कमिंग फ्रॉम द नोटिस बोर्ड ही विदाउट स्टॉपिंग वुड कुड बी द मैटर देन। लेकिन हम उस मैटर को नहीं समझ पाए, लेकिन जब आगे की पहुंचे तो एक ब्लैक स्मिथ था, सजेशन दिया। चौथा पॉइंट ब्लैक स्मिथ याद रखना है। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम टिक लगाते जा रहे हैं, देख लीजिएगा, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे, जो बता रहे हैं। उसके बाद ब्लैक स्मिथ सजेशन दिया, सजेशन में सुझाव होता है। द ब्लैक स्मिथ हु हैड रीड द बुलेटिन टू टोल्ड फ्रेंड नॉट टू हरी, कहता है कि तुम, वो कहता है ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार जो होता है, ठीक है, वो कहता है तुम जल्दी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो। ठीक है, आज तुम्हें हम क्या बताते हैं, इस बुलेटिन के बारे में बताते हैं। तो बुलेटिन के बारे में बताया, देयर वाज ए प्लेंटी ऑफ टाइम बट फ्रेंड डिड नॉट स्लो डाउन, लेकिन जो फ्रेंच था वो बच्चा था, उसको समझ में नहीं आया, वो आगे की तरफ क्या हुआ, निकल गया। ही थॉट द ब्लैक स्मिथ वाज पोकिंग फन एट हिम, उसको लगा कि जो ब्लैक स्मिथ है उससे झूठ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज क्लास चल रहा है, क्योंकि जो कि ये छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता रहता है कि आज जो है क्या होने वाला है। उनको बस चाहे भूकंप आए चाहे लड़ाई हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, उनसे अपना आनंद से मतलब रहता है। ठीक है, ये हो गया। उसका स्ट्रेंज क्विटनेस, अब देखना है, कुछ विचित्र चुपचाप दिखाई दे रहा था। जब स्कूल वो पहुंचा, गेट में, गेट के सामने, तो देखा कि स्कूल जब होता है तो बहुत बच्चे शोर करते हैं, हल्ला करते हैं, मतलब कई तरह की व्यवस्थाएं होती रहती है। लेकिन वहां देखा कि फ्रेंड्स रीच द स्कूल, ही वाज टू सरप्राइज टू फाइंड एवरीथिंग वाज ए क्वाइट, सब जो है शांत माहौल पड़ा। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन, जब स्कूल चलता है तो हल्ला गुल्ला होबे करता है। यूज द ग्रेट कोमोशन ऑफ एक्टिविटी, न कोई कोमोशंस है, न कोई एक्टिविटी है, न क्रियाकलाप है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कोमोशन एंड एक्टिविटी। हर जगह क्या होता है, सरप्राइज टू फाइंड एवरीथिंग, एंड काउंटेड द कमोशन टू गेट द डेस्क अननोटिस। उसके बाद अपने डेस्क को देखा, नोटिस किया, ठीक है, अननोटिस किया। बट डे एवरीथिंग वाज ए क्वाइट, सो वाज ए संडे मॉर्निंग, तो उस समय कैसा था, संडे मॉर्निंग, जैसे लगता था कि उसमें छुट्टी का दिन है, कुछ दिखाई, कुछ आवाज ही नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा है। फ्रेंड नोटिस दैट ऑल हिज द क्लासमेट वर ऑलरेडी इन देयर सीट, देखा कि उसके जितने भी सहपाठी हैं, क्लासमेट माने सहपाठी होता है, सब कहाँ हैं, ऑलरेडी वहां पर सीट पर बैठे हुए हैं। यम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, उसके बाद एम हैमल जो है इधर उधर चढ़ रहे हैं, टहल रहे हैं, जैसे, क्योंकि एम हैमल का आज अंतिम दिन था। ठीक है, क्योंकि अब आज के बाद से वहां पर कोई फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस वाला जो लैंग्वेज होता है, ठीक, नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और वॉकिंग एंड डाउन हिज आयरन रोलर अंडर द आर्म, अपने हाथ जो जो लोहे की छड़ी थी, ठीक है, उस हाथ में लिए से घूम रहे थे, क्योंकि उनके अंदर बेचैनी था, क्योंकि हमने इतना दिन तक यहाँ सेवा किया है, सर्विस दिया है, और अब हमें यहाँ नहीं रहना है। उसके बाद उसने क्या देखा, लड़का क्या देखता है, ही सरप्राइज, ही हैड टू ओपन द डोर, जब वो लड़का डोर को खोलता है, दरवाजा, क्योंकि दरवाजा बंद रहता है, अंदर टीचर बैठे रहते, मतलब घूम रहे रहते हैं, अब बच्चे वहाँ बैठे हैं। तो रीच द सीट इन फ्रंट, देखा क्या देखा, एंड रीच द फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, वहाँ देखा बहुत लोग हैं, बस केवल बच्चे नहीं है, गांव के जो बड़े बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं वहां पर इकट्ठा है। वो लड़का डरा हुआ है, महसूस हुआ है, कंफ्यूज्ड है, क्या है, कंफ्यूज, सरप्राइज भी है कि अगर टीचर उनको डांट देगा, मतलब उसको डांट देगा, तो बहुत बेइज्जती होगी। ठीक है, उसके बाद वो हैमल बोलते हैं, कहते हैं कि बेटा जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, तो लड़का अंदर की तरफ जाता है और बैठ जाता है और अपना सीट को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद यम हैमल स्पेशल ड्रेस, उस समय जो है लड़का ने देखा कि यम हैमल जो है, जो क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच टीचर हैं, ठीक है,
वो क्या पहने हुए हैं? स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं। क्या पहने हुए हैं? जब स्पेशल ड्रेस कब पहना जाता है? जब कोई फंक्शन में जाया रहता है, जब कहीं मेहमानी जाना रहता है, हाँ, या तो विदा लेना रहता है किसी से, हाँ, जस्ट कहने का मतलब ये होता है स्पेशल ड्रेस तभी पहना जाता है ना। तो यम हैमल एंड पुट ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, याद रखिएगा यम हैमल कैसा कोट पहने थे? ग्रीन कोट, ये सब अंडरलाइन कर देते हैं। एंड फ्रिल्ड शर्ट, झालीदार जो था वो शर्ट था। एंड हीज एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, कैसा कैप पहने थे? सिल्क वाला, ब्लैक था, सिल्क था और कैप था। ही यूज्ड टू पुट ऑन दिस द क्लॉथेस ऑन द स्पेशल ओकेजन, और उन्हें क्या है ना, अलग अलग अवसरों पर वो हमेशा पहना करते थे, वो कपड़े पहने थे। नहीं क्या, जब आदमी कुछ कपड़े रखा रहता है घर में, तिजोरी में कह सकते हैं, उसमें नहीं कह सकते हैं, जो क्लॉथ का जो वो होता है, तो हाँ लोग रहता है, तो जब कहीं जाना रहता है तो निकाल करके अपना जाते हैं, पहने थे। बट इट वॉज नो स्पेशल डे, क्योंकि उसको लगता था कि अभी कोई स्पेशल डे है ही नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब लड़के को नहीं समझ में आ रहा था कि घटना क्या घटी है, ठीक है। लेकिन तभी उसको बात याद आ जाती है कि जो ब्लैक स्मिथ था वो बताया था कि ये घटना घटी है, तब उसके दिमाग में वह स्ट्रक करता है कि नहीं वो घटना घटी है, ठीक है। मिस्टर हैमेल हैड पुट ऑन दो संडे क्लॉथेस, ठीक है। अनदर सरप्राइज क्या देखता है? देयर वाज स्टिल अनदर सरप्राइज क्लासरूम फॉर फ्रेंच, देयर वाज वेयर विलेज पीपल ऑन द बैक बेंच एंड ऑलवेज बीन एम्प्टी, जो कभी कभी जो पीछे की जो बेंच हुआ करती थी खाली हुआ करती, लेकिन आज जो गांव के लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या है, वहां पर बैठे हुए हैं। तो इसे याद रखिएगा, दे वर विलेज ऑन द बैक बेंच, पिछल बेंच पर। द फॉर्मर मेयर, कौन कौन है? फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, ओल्ड हाउसर है, हाँ, ट्रायंगुलर कैप, सभी लोग क्या है, अब अलग अलग जो है शेप में, रूप रंग में बैठे हुए हैं। उनकी भी तैयारी है, केवल कौन जाएंगे? यही नहीं जाएंगे, बहुत लोग भी जाएंगे राज्य को छोड़ करके, फ्रांस को छोड़ करके। तो अपना विलेज पीपल ऑक्युपाइड दोज बैक बेंच, और पीछे की जो जितने भी सीटें हैं उसको कवर किए हुए हैं। द ऑर्डर क्या था? हैमेल क्लाइम्ड अप ए चेयर, उसके बाद जो है हैमल जो है क्या है, अपने चेयर चेयर पर बैठे या चढ़े, जो भी था, ठीक है। एंड स्पोक फॉर हिज टू हिज पुपिल्स, अपने शिष्यों से कहें कहें क्या? सीरियस टोन, उसमें बहुत सीरियस था, मतलब वो जो बोल रहे थे तो उनके बातों में क्या थी, बहुत कह सकते हैं ना, जब आदमी कहीं से विदा होता है तो कैसा होता है, कैसे मुंह में आवाज आती है? जैसे मान लो कोई विदेश जा रहा है घर से, तो उसके आंख में क्या रहेगी? आंसू रहेगी, और आवाज कैसे आएगा? एकदम रोनिक जैसी आवाज आएगी, आती है ना, कल्पना कर सकते हैं कैसे होता है आवाज, गट गटाई बैठ जाता है एक तरह से, और अजीब अजीब होता है। किसी को जाना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी बस जाना पड़ता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं जाना नहीं चाहता, अब यही रोजगार मिल जाए ना, अच्छा कमाई धमाई हो ना, अच्छा उसके पास व्यवस्था ना, तो ही कमाएगा। लेकिन विदेश लिए जाता है कि उसके बाल बच्चे जो बढ़िया से पढ़ लिख लें, अपनी समस्याओं को, जो समस्या हमारे पास उसका क्या हो, समाधान हो जाए, इसीलिए वो क्या करता है, दूर जाता है। और जब व्यक्ति को एक दूसरे से लगा होता है तो और नहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो उस कहते टीचर एक तरह से लगा हो गया था बच्चों से, उस गांव से, क्योंकि बहुत सालों से क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था, अब वहां जाना नहीं चाहता है, ठीक है। एक होता है ना प्रेम लगाव, अफेक्शन, होता है नहीं होता है, वही का। तो उसमें क्या हुआ था, थॉट एनीमोर, इंस्टीड जर्मन वाज गोइंग टू टॉट एन न्यू टीचर, उसके बाद क्या होगा कि जर्मन लैंग्वेज अब पढ़ाया जाएगा वहां पर, कहाँ पर? फ्रांस में, और नई टीचर अब आएंगे। वो बताते हैं कि नेक्स्ट डे से आपका आपका ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगा। वो कहते हैं किससे? बहुत भावुक होकर के, नहीं कहते भावुक होकर के, ठीक है, आंख में आंसू रहता है कि अब आपके यहाँ नए टीचर आएंगे और हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लास्ट लेसन आज क्या है, अंतिम अध्याय है, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। अब धक्का लगता है किसको? फ्रेंच को। फ्रेंच जो है ना, फ्रेंच लड़का जो है, उसको धक्का इसलिए लगता है कि हमने जीवन में जितनी समस्या आ रही थी, हमें ना निगलेक्ट करते हैं, मतलब जो हमको पढ़ना चाहिए था, हम नहीं पढ़े हैं, अब हमको कौन सिखाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई पढ़ा रहे हैं तो या तो बढ़िया से पढ़े, नहीं तो पढ़वे न करें, ठीक है, बढ़िया से पढ़े नहीं तो पढ़वे न करें, क्योंकि जब उसका एहसास जानते हो कब होता है? जब उसकी आवश्यकताएं लगती है ना, तब नहीं पढ़े रहते हैं, तब पता चलता है। कभी कभी देखिए गाँव गाँव के लोग कहते हैं कि आज हम इंटर पढ़े होते हैं, ग्रेजुएशन पढ़े होते हैं, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, इसने पद को लग कहते हैं, तो अंत में क्या होता है ना, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग सुने हुए हैं कि अगर हम इतना नंबर पा गए होते, इतना पढ़ लिए होते, तो आज हम इस पद पर रहते। इतना कभी कभी देखिए जिंदगी क्या अपॉर्चुनिटी देती है,
आज मेरे पास वो चीजें नहीं रहता है ना, तो बाद में पछतावा होता है। इसलिए कहा जाता है कि यह उम्र पढ़ने का है ना, तो पढ़ लेना चाहिए, पता नहीं बाद में क्या होगा। क्योंकि यही चीजें आपको क्या करेगी, आगे ले जाएगी। जैसे हम यहाँ पढ़े हैं ना, तो ये मत जानिए कि जो है हम यहीं पर रह जाएंगे, आने वाले समय में हम भी कहीं जा सकते हैं, मेरा भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, जिंदगी कब किसकी करवट किधर बदलेगी ने किसी को नहीं पता है। आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल हो सकता है ना पढ़ाएं यहाँ पर, हो सकता है अच्छे जगह चले जाए। तो यही जिंदगी की क्या होती है ना, स्वरूप होता है। जब आदमी जो है मेहनत करते जाता है रात दिन, तो एक दिन उसको क्या है ना, कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, अपॉर्चुनिटी अवसर हमको मिलता है, हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए। ये सच्ची बात बता रहे हैं एकदम पूरी तरह से। तो उस समय उस लड़कियों को धक्का लगा कि काश हम भी क्या होते, पार्टिसिपल्स वाला क्लास पढ़ लिए होते, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ लिए होते, आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। पता नहीं कब कोई कौन पढ़ाएगा, क्योंकि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। कौन लैंग्वेज पढ़ाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से जर्मन क्या कर दिया था, अपने तरफ से अधिकार कर लिया था। Now it dawned in French the order there was no bulletin board and why the blacksmith had told him the hurry। कहता कि अब हमको समझ में आ गया कि लड़का कह रहा है, क्या नाम था, फ्रेंच, कि जो वो ब्लैक स्मिथ बता रहा था वो सच बता रहा था। ठीक है, he could see my Hamel had put on his best clothes। इसलिए हमको समझ में आ गया कि आज जो जो टीचर पहने हुए अच्छा कपड़ा, यही कारण पहने हुए हैं कि आज हम लोग से क्या करेंगे, विदा लेंगे। और मिस्टर हैमल जो थे या हैमल जो थे, वो विदा नहीं होना चाहते थे। क्यों नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उसको उन क्षेत्र से, उन व्यवस्थाओं से लगाव हो गया था। क्योंकि देखिए क्या है ना, अगर कोई व्यक्ति कहीं अपना पूरा परिवार सींचा है, आगे बढ़ाया है, तो उस परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें इतना प्रेम भाव हो जाता है ना कि नहीं छोड़ सकता है। उसके बाद क्या, अगला पॉइंट क्या है, चेंज ऑफ एटीट्यूड लिखा है ना। मिस्टर हैमल वर्ड स्ट्रक फ्रेज लाइक थंडर बोल्ट। जब बातें बोल रहे थे ना, तो हैमल बोल रहे थे, तो फ्रेंच को जैसे लगता है ना कोई हथौड़ा मार रहा है, कोई कोई भयंकर से पीट रहा है उस बात को। नहीं होता ना, कुछ ऐसी बातें होती है ना, डंडा से चाहे किसी गोली से मारा जाए उतना नहीं लगता है ना, जितना अब बातों से लगता है। ठीक है, बात जो है कहाँ लगता है, दिल में चुभने लगता है कि अरे यार ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है। ही वॉज लॉस्ट इन थॉट्स। तो उसने कहा अपने विचारों को उसने खो दिया है। ही हैड हार्डली लर्न टू रीड एंड राइट एंड फेल्ट फॉर स्टॉप स्टडीज फॉर एवर। ही वॉज सॉरी टू हैव वेस्टेड। वो माफी मांगता है। ठीक है, कहता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अपने टाइम को क्या किया, वेस्ट किया। बहुत से बच्चे वेस्ट करते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, है? और अंतिम जो अवस्था आता है ना, कहते हैं काश 2 दिन और मिल गया होता तो हमारा 70% आ गया होता है। 3 दिन मिल गया होता ना, 1 घंटा और 10 मिनट पेपर मिल गया होता, अरे एकदम आ गया होता, तो पछतावा होता है। यही एग्जाम का क्या है, अवस्था होती है। इसीलिए कहा जाता है कि लगातार पढ़ना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए हमारा कितना नंबर है, अगर हम पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस मेरा है, तो हमारा नंबर तो 100% आएंगे। 10 दिन में, 5 दिन में कोई वो नहीं कर सकता कितना परसेंट हम उठा सकते हैं। तो यही लड़के के साथ हो रहा है कि अब उसको कुछ नहीं आ रहा है। ही हैड बीन एंजॉयिंग हिमसेल्फ आउटडोर्स, क्योंकि वो क्या कर रहा था, बाहर की तरफ घूम रहा था। ठीक है, समझे जी। ही हैड हेटेड हिज बुक, क्योंकि उसको इस बुक से क्या था, घृणा थी। ही हैड ए ड्रेडेड मिस्टर हैमेल हैड हिज आयरन रूलर। कहता है कि आयरन रूलर एक तरह से अच्छे थे हैमेल, लेकिन उनके बातों को समझे नहीं, उनके बातों इनका। फिर बट नाउ फ्रेंच एटीट्यूड सडनली चेंज, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि हमने क्या किया, गलतियां। ही फेल्ट हिज बुक वेयर गुड कंपेनियंस, ही डिड नॉट माइंड एम हैमल ए रूलर्स एंड रिब्यूक्स। वही बता रहे थे किस तरह से हमारे दिमाग को क्या किया गया, व्यवस्थित। मेरा दिमाग स्वयं व्यवस्थित नहीं था, क्योंकि हमने अपना जीवन क्या बाहर की तरफ बिताया। टू थैंक एम हैमल, उसके बाद एम हैमल क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। नाउ फ्रेंच आल्सो अंडरस्टूड, ये बातें समझ में आ जाता है, उसने गलतियां तो किया, और वहाँ के लोग जो है क्यों वहाँ उपस्थित हैं, इस उसको समझ में आ गया। दे वेयर आल्सो सॉरी, वो बहुत माफी मांगता है, क्योंकि अब उसके साथ ऐसा स्कूल दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा क्लास दोबारा नहीं मिलेगा। एंड नाउ दे हैड कम टू थैंक द टीचर फॉर द फेथफुल सर्विस। उसने क्या किया, अपने टीचर को धन्यवाद दिया। मिस्टर हैमल आस्क्ड फ्रेंड्स टू टेल ए रूल्स फॉर द पार्टिसिपल। उसने कहा, मिस्टर हैमल ने पूछा क्या तुम्हें प्रिंस पार्टिसिपल का, ठीक है, रूल्स पता है। तो कहेगा नहीं सब पता है। क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि क्लास जब पढ़ाया जा रहा था तो वो आनंद ले रहा था जीवन का, कहीं गार्डन घूम रहा था, कहीं दोस्तों के साथ घूम रहा था, वो भी लेट करके आता था। अब उसकी क्या है, बातें पता चली। फ्रेंच विश टू टेल, कुड टेल द रूल्स बट ही फेल्ड मेजरेबली। अपना सर क्या करता है,
झुका लेता है, क्योंकि अब नहीं पढ़ा है तो क्या करेगा, झुकाएगा ही। उसके बाद फीलिंग सॉरी मिस्टर हैमेल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंड, क्योंकि उस दिन अंतिम दिन था, इसलिए मिस्टर हैमेल उसको डांटे नहीं, किसको, फ्रेंच को, ठीक है। ही सैड फ्रेंच वाज नॉट ओनली पर्सन टू ब्लेम, कहता है कि केवल फ्रेंच नहीं है, ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं दुनिया के। जब आवश्यकता पड़ती है तब उनको लगता है, जैसे एग्जाम का समय आ गया ना, अब देखिए सबकी आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पढ़ें, क्या करें, कैसे नंबर आ जाए, किसी तरह पास हो जाए, 33% निकल जाए, 50% निकल जाए, ऑनलाइन क्लास कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बहुत लड़के होंगे। और जब अब कहेंगे कि हमको कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा, हमको ये नहीं आ रहा, तो कई तरह की क्या है ना, अब गलती अपना नहीं देंगे, गलती क्या अपना नहीं देंगे, गलती किसका देंगे, दूसरे का गलती देंगे, इनका गलती देंगे कि हमने कितना व्यतीत किया है। द प्यूपल ऑफ एलास, देखिए एल्सेस जो है, एल्सेस हैड नेवर इंटरेस्टेड in learning and they put next day French parents wanted to earn some money instead of going to school. He said were strange Frenchmen who could not write read their own language, क्योंकि जब व्यक्ति किसी लैंग्वेज को पढ़ा रहता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए अभी हम दक्षिण भारत में चल जाएं, हमको दक्षिण भारत में कन्नड़ नहीं आ रहा है, तमिल भाषा नहीं आ रहा है, अगर हम तो सीख लिए होते, कोई सिखा रहा था आज के यहाँ पर आकर के सीख लिए होते, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होता, नहीं होता, इसीलिए होता है। इसलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज पढ़ना चाहिए। कब लैंग्वेज जो मतलब कौन सा लैंग्वेज कब जरूरत पड़ जाती है, किसी को नहीं पता होता है। लोग क्या कहते हैं ना, इंग्लिश भाई, इंग्लिश कौन पढ़ेगा, क्या करेगा भाई इंग्लिश पढ़ने से, वो क्या होगा। लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन आ रहा है ना, आप किसी भी देश में जा करके आप मतलब कह सकते हो बेरोजगार नहीं रह पाएंगे, कुछ ना कुछ पैसे क्या करेंगे, कमा लेंगे। हमेशा याद, ये दो लैंग्वेज बहुत सुपरविजन लैंग्वेज होता है। पहला लैंग्वेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज, आप दूसरा अरबिक लैंग्वेज होता है, ठीक है। अरबी लैंग्वेज आपका आता है इंग्लिश, और फ्रेंच लैंग्वेज होता है, फ्रेंच, जर्मन, ये 3-4 लैंग्वेज ऐसे होते हैं कि अगर आप पढ़े हुए हैं ना, तो आप कभी भी क्या सकते हैं, कहीं भी देश में जा करके आप पैसे को अर्न कर सकते हैं, ठीक। कुछ ऐसे कुछ लैंग्वेज, हिंदी नहीं जाने कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश आना चाहिए थोड़ा। हाँ, हिंदी क्या भारत में है, अब भारत में बोलेंगे तो हिंदी सब कोई क्या करेंगे, समझेंगे, तो यहाँ पर कमा सकते हैं। नहीं, अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पैदा हुए तो हिंदी नहीं जानेंगे, हिंदी भोजपुरी तो है ही है, मेरा दिमाग में ही है, बचपन से ही सीख रहे हैं। हाँ, अब इंग्लिश सीखना पड़ेगा, हाँ वो तो बात सही है। उसके बाद है दे पुट अप द नेक्स्ट डे फ्रेंच पेरेंट्स वांटेड हिम टू अर्न सम मनी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। उसके माता पिता चाहते थे कि उसका बच्चा पढ़े, लेकिन वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था, माता पिता तो भेज दिया। बहुत लड़के जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल के बहाने चले जाए, फिल्म देखने चले जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने पार्क है और में घूमने चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, देखे होंगे, कि जाके बर्थडे मनाते हैं, कहते स्कूले गए, कोचिंग गए थे, स्कूले गए थे, अरे हम जानते हैं क्या करते हैं अभी, ठीक है। His side were strange French who was could not write read, वही कह रहा है ना। स्कूल where they wanted to go for fishing, importance of French, कह रहा है कि इम्पोर्ट उसका टीचर बता रहे हैं या हमें कि क्यों फ्रेंच जरूरी है, बता रहे फ्रेंच लैंग्वेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होता है। एम एस एम एल टॉक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि उसके टीचर जो है यही बात कर रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लियरेस्ट मोस्ट ऑफ लॉजिकल लैंग्वेज, एक प्रकार का क्या है, इसको याद रखिएगा। ही कॉल्ड इट टू मोस्ट, दिया ना, ब्यूटीफुल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, दिया ना, वर्ल्ड, ये संसार में सबसे लॉजिकल तार्किक लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है। ही वांटेड द पीपल ऑफ फ्रांस टू ट्रीजर देयर लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू हिम whenever people of particular nations on enslaved as long very attached to the language, कहता है कि अगर इस लैंग्वेज को पढ़ करके लोग अटैच्ड हो जाते हैं, तो आगे चल करके इट इज हैव द की देयर पर्सन प्रिजन, क्योंकि अब इससे क्या हो सकते हैं, छुटकारा भी पा सकते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, इट वाज मिस्टर हेमल लास्ट डे ऑफ स्कूल, बता चुके हैं, बट हेमल हैड द कैरेज एंड डिवोशन, उनके अंदर क्या था, एक साहस था, एक डिवोशन था। एंड टीचिंग व्हाट यूजुअल, उनका जो पढ़ाने का तरीका अलग था। ही टॉट ग्रामर, ठीक है, he gave writing exercise, friends listened to his lesson and felt Hamel and explained the lesson so clearly and never done before appeared to him that last day wanted to give the pupils all had to give, वो कहे थे कि जो अभी तक हमने दिया है, जो हमने क्या है मिस्टेक्स किए हैं, मुझे माफ करिएगा, क्योंकि अब मेरा अंतिम दिन है, अब यहाँ से हम क्या होंगे, चले जाएंगे,
अब यहाँ दोबारा उपस्थित नहीं होंगे। मिस्टर हैमेल लास्ट वर्ड क्या था? ही चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब वह चर्च की घड़ी में जब 12 बजे, ठीक है, तो इट वॉज फॉर स्कूल टू क्लोज, अब समय हो गया स्कूल बंद करने की। मिस्टर हैमेल वांट टू से समथिंग बट ही वॉज ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन, तब तक वो इमोशन में आ चुके थे पूरी तरह से। अब करे तो क्या, क्योंकि अंत में he wrote the Bible of France on the blackboard and waved his hand dismissed the school, और लिख देते हैं कि अब मैं स्कूल को क्या करता हूँ, डिसमिस करता हूँ, बंद करता हूँ, अब मुझे जाना चाहिए। तो ये आपका क्या था ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट समरी था। इसमें कुछ पॉइंट हम क्या किए हैं, नोट किए हैं, उस नोट को देख लेंगे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, पता है? दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, का सूचना पट पर क्या लगाया गया था। अगर हिंदी समझे होंगे तो बताएंगे हिंदी में, और वही हिंदी को क्या करना, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देना। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, बर्लिन से आए आदेश ने विद्यालय में उस दिन क्या परिवर्तन ला दिया, पता ही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज, फ्रेंच की एम हैमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई, क्यों बदल गई फ्रेंच की भावनाएं, पता है ना, क्योंकि वह जो पार्टिसिपल की क्लास थी वो नहीं पढ़ा था, भावनाएं बदलेगी, जाहिर सी बात, जब आदमी का कुछ गायब होता है ना तब वो परेशान होता है। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रीजन दैट made a Hamel declare that lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson, वह क्या कारण था जिसमें एम हैमल को यह घोषणा करने के लिए बाधित किया कि उस महत्वपूर्ण दिन में वह जो पाठ पढ़ने जा रहा वह अंतिम पाठ होगा। इसका सब आंसर इसमें दिया हुआ है, इसको अभी क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। अंतिम जो क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन दिया, इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्री हु वेयर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, द लास्ट लेसन में उन देशों का नाम बताए जो लड़ रहे थे बुलेटिन बोर्ड की सामग्री का वर्णन करना है, कौन कौन देश थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज according to the M. Hamel does the mother tongue serve even the enslaved people, एम हैमल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार गुलाम लोगों की भी सेवा करती है। और अंतिम क्वेश्चन इसमें दिया है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंड वेयर द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बजने पर क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ देते हैं। व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, अध्यापक के लिए विद्यालय को छोड़ना इतना अधिक क्यों कठिन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस व्हेन ही रीच हिज स्कूल, जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो उसने कौन कौन सी असामान्य चीजें देखी जो पहले नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did the French teacher tell his student in his last French lesson, what impact did it have on them and why, फ्रेंच अध्यापक ने अपने अंतिम फ्रेंच पाठ में विद्यार्थियों को क्या बतलाया और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा और क्यों पड़ा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रिसाइज देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डिड दिस हैपन, इस कहानी में लोगों की अचानक ही आभास होता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती होती है। पता है ना, जिस जहां पर जो व्यक्ति जिस भाषा का ज्ञान नहीं रखता है और उस भाषा की जरूरत पड़ जाती तब उसका महत्व पता चलता है, ठीक है। हम बोले ना, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं, जब विदेशों में जाएंगे और किसी कंपनी में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, अपने लैंग्वेज में कोई नहीं सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ही आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन बेटर वे होना चाहिए। वही कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। दो क्वेश्चन और दिया है, पढ़ देते हैं। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, अंतिम पाठ की घोषणा के ने फ्रेंच को कैसे प्रभावित करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन द फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच विद्यालय में पहुंचा तो कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर जो है कौन कौन से दृश्य देखे और क्या उसको एहसास हुआ, उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन थे और ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसमें सब नहीं पढ़ना, बस केवल क्या है, पढ़ते रहिए, कहानी को सुनते रहिए। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।